नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए दोनों। सर, राजनीति में जो लोग पदार्पण करते हैं वो पहले राजनीति में आ जाते हैं, फिर सेवा की बात करते हैं कि हम परिवारों की ये सेवा करेंगे, समाज की करेंगे, गांव की करेंगे, देश करेंगे। लेकिन आपने इसका उल्टा किया। आप पहले सेवक के रूप में आए और सेवा करना शुरू किया, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में हो, चाहे गौशालाएं बनाई हो। तो क्या आप सोचते हैं कि आपका जब राजनीति में आएंगे तो ये सब सेवाएं सुचारू रूप से ऐसे ही चलती रहेंगी? हम एक एक को लेकर चलते हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल बनवाया, उसमें आप लोग आँखों का इलाज कराते हैं, महिलाओं का इलाज होता रहता है। तो क्या ये आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा? ये हमारा को मैडम विरासत में मिली है सेवा जी। मेरे ग्रैंडफादर को हमने देखा, यही सेवा वो कर रहे थे। वो भी राजनीतिक में आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने राज्यसभा से, तब भी यही सेवा कर रहे थे। वो कल्चर हमने देखा है और वही कल्चर मैंने अपने अंकल में देखा और वही कल्चर अब मैं लेके आया हूँ। सेवा करो। राजनीतिक एक व्यवसाय नहीं है। राजनीतिक अपनों की सेवा के लिए एक राजनीतिक बना है। सेवा जो करेगा, असली राजनेता ही वो है जो अपनों की करे, वो संभाल करे। वो राजा बनता है राजनीतिक के बाद, और राजा प्रजा की देख रेख नहीं कर सकता, और नहीं करता तो क्या करेगा, मेरी बात है। और जहाँ तक अभी आपका क्वेश्चन था कि ये सेवा करते रहेंगे, ये तो मैं नहीं भी होऊंगा दुनिया में, तब भी मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे ग्रैंडसन ये करते रहेंगे। ये कल्चर है हमारा। नहीं सर, आप दीर्घायु हों। आपकी तो बहुत ज़रूरत है समाज को। और आपके जो दादाजी, मैंने पढ़ा है कि राज्यसभा के मेंबर रहे थे, तो उनको भी दिख गया होगा। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो आप तो दुबई और इतने देश छोड़ के सारा जीवन आपने वहाँ विदेशों में बिताया, उसके बाद भी आपने यहाँ आके भारत की समस्याओं को समझा। स्वच्छता और सफाई पे भी आपने बहुत काम किया है। मैंने देखा है कि आपके शौचालय अभी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं जो वहाँ बनवाए हैं। मैं विदेश कमाने गया था जी। शोहरत और दौलत बनाने गया था। मैंने बहुत बनाई, लेकिन वहाँ मैं वंचित था सेवा से, अपनों की सेवा। जब मैं यहाँ आकर अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए लगा, सेवा का मुझे गुरु के आदेश से मौका मिला, और मेरा दादा का कुछ सपना था, उसको पूरा करने के लिए लगा, तो मेरे अपनों ने मन बनाया कि गोयल जी आप बड़ी भी सेवा करो, हमें उसकी नीड है। तो मैं राजनीतिक का मन बनाया कि मैं लोकसभा लड़ूं या विधानसभा लड़ूं। लड़कर मैं विजयी हूँ। विजय होकर कुछ मेरी अपनी जनता का, मेरे अपनों का कुछ सपना है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। जो मैंने विदेश में देखी है सेवा, मॉडर्नाइज सेवा, मैं वो अपनों के लिए हिसार में करना चाहता हूँ, हरियाणा में करना चाहता हूँ, इंडिया में करना चाहता हूँ। भगवान मुझे कैसे, कहाँ और किस टाइम मौका देगा, मैं रेडी हूँ। मैं सेवा करने आया हूँ। मैं शोहरत दौलत बनाने नहीं आया, सेवा, ओनली फॉर सेवा। ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि आपने सेवा का मन बनाया जो आपको विरासत में मिला, और एक ठोस आधार जब तक सरकार का या राजनीति का साथ नहीं मिलता, तब तक भारत में जब तक ठोस आधार तैयार नहीं होता, तब तक आप अपने मन की बात पूरी नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से जब आपको हिसार के लोगों को, वो भी देख रहे हैं आपके कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो जब उनका साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। पक्की बात है ये, जिसे कहना चाहिए। तो क्या ये जो जितने भी आपने कार्यक्रम चलाए, जो आपके उद्घोषणा पत्र में भी हैं, तो ये क्या अब नहीं, आगे भी जब आप विधायक के पद पर होंगे, जब आप चुनाव में जाएंगे, तो क्या ऐसे ही इसी तरह से ये सब कार्यक्रम चलते रहेंगे, या आप किसी और क्षेत्र में और मुड़ जाएंगे? नहीं, ये क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। घोषणा पत्र भी 10 आइटम का बहुत बड़ा चैलेंज है।
मैं अपने जीवन में ये 10 आइटम कर जाता हूँ अपनों के लिए, ये मेरा सौभाग्य होगा। और मेरी जनता, मेरा अपना, इन 10 चीज़ों को जब मैं पूरा कर दूंगा, खुशी का ठिकाना नहीं है। गौ माता को बचाना जी, पवित्र आत्मा है हमारी, वो पूजनीय है। हिसार का एयरपोर्ट कामयाब करना, कमज़ोर परिवार के लिए 1200 रुपये का सिलेंडर 200 में देना, ये बहुत बड़े बड़े चैलेंज है। किसान का हमदर्द बनना चाहता हूँ। किसान के बच्चे को हवाई चप्पल बनाकर, विदेशों का हवाई सफ़र कराकर उनकी वेजिटेबल बिकवाना चाहता हूँ। ये मेरे मिशंस हैं जो पूरा करना चाह रहा हूँ। और मैं तो हमेशा सुबह पूजा के टाइम भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत बनाए रखना कि मैं मेरे अपनों के सामने कहीं झूठा नहीं पड़ूँ। नहीं सर, वो हिसार में तो जगह जगह पोस्टर सही लगे हुए हैं, हिसार का रखवाला अशोक गोयल बंगाली वाला, तो वो चरितार्थ होगा और आप ज़रूर सफल होंगे। ये जो गौशालाओं के लिए काम चल रहा है, इससे एक तो गाय की रक्षा हो रही है या गाय बचाई जा रही है या बूचड़खाने में जाने से रोकी जा रही है। इसके अलावा भी आपने एक बार बात की थी कि इससे गैस के सिलेंडर या बायोगैस बनवा के और उससे भी काम किया जा सकता है। बहुत बड़ा काम है जी ये, और ये एक समाज सेवी की सोच हो सकती है, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट का साथ ना हो। गवर्नमेंट, पब्लिक मेरा साथ दे, मैं गवर्नमेंट में आऊँ तो एक गौ माता को बलि नहीं चढ़ने दूंगा। भगवान को प्यारी होगी, अपनी मौत जाएगी और उसको दफन करेंगे, ना कि उसको किसी बुचड़खाने में भेज दें। ये मेरा बहुत अच्छी सोच है कि आप धार्मिक, आपकी जब विचारधारा साथ में चलती है राजनीति के साथ में, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। एक तरफ आप धर्म की भी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं, समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, और उसके बाद देश और राजनीति के लिए भी काम करेंगे। तो हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको साथ मिलेगा तो हिसार भी दिन दूनी रात चौगनी होगा। 100% करेगा। मैं तो हिसार का विकास करने आया हूँ। मेरे हिसार की जनता, मेरी अपनी जनता मुझ पे विश्वास करे, हम सब मिलकर विकास करेंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हिसारवासी जो विश्वास सर पे बनाए हुए हैं वो बनाए रखें और आपका साथ दें, ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।